नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MD शेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 17 देखे थे और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 18। पार्ट 17 में वीडियो के लास्ट फेज में हम लोग टू डिजिट नंबर्स पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, मतलब 2 अंकों की बनी संख्या पे कुछ प्रश्न कर रहे थे और उसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको कुछ और प्रैक्टिस मिल जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम से 2 अंकों पर आधारित संख्याओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट कंडीशन लगा करके डिफरेंट तरीके से, ठीक ना। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7:3। हिंदी में बता दें कि कोई 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का अनुपात की बात करें, रेशियो। हालांकि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़ाया है अभी, तो थोड़ा सा इसका परिचय है। रेशियो क्या होता है? रेशियो एक फ्रैक्शन होता है, भिन्न, जैसे A/B भिन्न होता है ना, फ्रैक्शन। तो इसमें ये जो डिवीजन साइन है भाग का, इसके ऊपर वाले संख्या को हम बोलते हैं अंश हिंदी में, और नीचे वाले को हर। इंग्लिश में कहें तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो यह एक रेशियो जो है एक भिन्न ही है, एक फ्रैक्शन ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक ना। और यह 2 संख्याओं के बीच एक तुलना है, एक कंपैरिजन है, ठीक ना। और जैसे भिन्न में नियम होता है, हम लोग भिन्न भी अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आगे देखेंगे कि कोई भिन्न हो तो उसमें किसी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा करें तब भी भिन्न अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज रहता है, और भाग दें तब भी भिन्न जो है अनचेंज रहता है। उसी तरीके से रेशियो भी वही होता है, और रेशियो जो है मिनिमम फॉर्म होता है। हम लोग जब रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें उसको मिनिमम फॉर्म के रूप में देखेंगे, मिनिमम, है ना। तो अभी एक जानते हैं कि रेशियो क्या है, एक भिन्न है, और इसको हम लोग A/B यदि भिन्न है तो A:B, इसको पढ़ते हैं इस या अनुपात या रेशियो। A:B यही साइन है अनुपात का, ये जो कॉलन साइन है ना इंग्लिश में, या विसर्ग हिंदी में कहते हैं, यही रेशियो का साइन है ना। और इसको हम H2 पढ़ते हैं, मतलब A का B से कुछ रिलेशन है, A:B, A से B का कुछ रिलेशन है। तो यही है रेशियो। अभी हम यही देखेंगे जब रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो तो एक सॉफ्टवेयर है हमारा। मैं बता चुका हूँ कि मैथ्स में 3 चैप्टर्स को हम सॉफ्टवेयर मानते हैं, मैथ्स का सॉफ्टवेयर, और वो है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एलिगेशन। मिक्सर एलिगेशन जो पढ़ते हैं उसका एलिगेशन हम लोग देखेंगे बाद में। अभी रेशियो इस क्वेश्चन में ला दिया है, 2 अंकों से बनी संख्या, इसमें रेशियो की बात है, अनुपात की बात है, इसलिए थोड़ा सा परिचय हमने दे दिया, ठीक ना। तो देखिएगा A:B जब हम लिखेंगे तो इसमें 2 से गुना करें, इसमें भी 2 से गुना करें तो सेम रहेगा। इसको 2A:2B कर सकते हैं, A:B को, या हम इसको 3A:3B भी कहें तो सेम चीज है, ठीक ना। या हम इसको A/2:B/2 कहें तब भी सेम चीज है। मतलब रेशियो के साथ वही नियम अप्लाई होता है जो भिन्न के साथ, फ्रैक्शन के साथ होता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और 2 नंबर्स के बीच एक तुलना है, एक कंपैरिजन है रेशियो। बाकी हम लोग बाद में देखेंगे जब रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे। अभी एक क्वेश्चन देख लें। द रेशियो ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। द रेशियो ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट number
is 7:3. If the tens place digit is greater than in place digit, if the tens place digit is greater than the unit place digit, then find the number. Then find the number. चलिए एक ऑर्डर फॉर्म में है तो वीडियो होगा तो हिंदी में बताते हैं. The ratio of the digits of a two digit number is 7:3. 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का अनुपात है 7:3. If the tens place digit is greater than the unit place digit, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो, then find the number. तो वो संख्या क्या है, वो संख्या बताइए, वो संख्या प्राप्त करेंगे. देखिए डिजिट्स का जो अनुपात है यह 7:3 है और दिया गया है कि दहाई का जो अंक है वो बड़ा है इकाई के अंक से. इसका मतलब टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 7 है, तो वंस प्लेस का डिजिट क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये बड़ा है. और अब जहां तक बात है 7:3 कोई नंबर है तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे तब भी जो है ये होल नंबर में नहीं आएगा, पूर्ण संख्या में नहीं आएगा. 2 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा. 14 एक अंक है नहीं, 2 अंक हो जाएगा. इसका मतलब ये सिंगल ऐसा अनुपात है जो उस संख्या के लिए अप्लीकेबल है, उस संख्या पर लागू होता है. इसका मतलब कि दहाई का अंक जो है टेंस प्लेस जो है 7 है और वंस प्लेस जो है 3 है, तो हमारा नंबर सीधा हो जाएगा 73. देखने में इतना बड़ा लेकिन है कैसा, बहुत आसान. आंसर 73. अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन आंसर देने में ट्रिक है, जरा देखिएगा कहाँ ट्रिक अप्लाई किया गया है. ये क्वेश्चन लिखते हैं. The ratio of digits of a two digit number is 3:2. इसको हिंदी में लिखते हैं. दो अंकों वाली एक संख्या में उसके अंकों का अनुपात 3:2 है. क्या है, यदि टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन वंस प्लेस फाइंड द नंबर. यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से ज़्यादा हो तो वह संख्या बताएं. ठीक ना. अब चलिए देखिएगा, यहाँ भी कंडीशन दिया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से ज़्यादा है. ठीक ना. और अंकों का अनुपात क्या है, 3:2 है. तो निश्चित रूप से दहाई पर जो होगा वो 3 होगा और इकाई पर 2 होगा. टेंस प्लेस पे जो नंबर होगा उसका 3 होगा, तो वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो 2 होगा. तभी ये दहाई का अंक इकाई का अंक से ज़्यादा होगा. लेकिन जरा रेशियो पर विचार करिए. 3:2 है, इसको हम 6:4 भी लिख सकते हैं,
इसको हम 9:6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6:4। पूरे रेशियो में 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6 और 2 दूना 4। इस रेशियो में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, 3 दूना 6। 4 से करेंगे तो 12 हो, 4 से कर नहीं सकते, भाग दे नहीं सकते। तो हमारे पास ये 3:2 जो रेशियो है, ये 6:4 भी लिखा जा सकता है, 9:6 भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास नंबर क्या मिलेगा? नंबर 32 हो सकता है, 64 हो सकता है और 96 हो सकता है। और जहाँ 3 नंबर आ रहा हो वहाँ आंसर क्या होगा? सीधा CBD, कांट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते, क्योंकि अनुपात दिया है। और अनुपात का मतलब क्या? एग्जैक्ट नहीं होता है, एक तुलना है। ये 3 है तो ये 2 है, तो ये 6 होगा तो ये 4 होगा, ये 9 होगा तो ये 6 होगा। उसी स्थिति में नंबर क्या हो सकता है? 32 हो सकता है, 64 हो सकता है, 96 हो सकता है। जब ऑप्शन दिया हो, क्योंकि ऑप्शन में ही आपको मारना है ABCDE, 4 ऑप्शन तो ABCD, 5 ऑप्शन ABCDE होगा, उसी में से कोई एक होगा। तो यदि ये जो है दिया हो कोई एक, तब तो मार सकते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है, खास करके बैंकिंग में, ये तीनों ही ऑप्शन रहता है और चौथा एक ऑप्शन रहता है नन ऑफ दिस, पांचवा रहता है कांट बी डिटरमाइंड, मतलब तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। तो उसमें आपका आंसर मारना है कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आंसर देने में ट्रिक है, आंसर देने में होशियारी है, ठीक ना। तो इस तरह का क्वेश्चन बैंकिंग में आता है और आप ओवर कॉन्फिडेंस में खट से 32 या 64 के सामने मार देगा। जनरली लोग 32 पहले मिलता है दूसरे को मार के आ जाते हैं, कहते हैं कि सही बना के आए हैं, लेकिन वहाँ पर आंसर CBD है, इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और हमारे साथ भी होता है, सावधानी हटती है तो गलत लिखा जाता है, तो किसी के साथ हो सकता है, ठीक ना। और आजकल ऐसे ही हम लोग सारे टेंशन में हैं, कोविड-19 से सारे क्लासेस बंद हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो बैलेंस्ड माइंड बहुत तो है नहीं, 100% आदमी अपना दे नहीं पा रहा है, लेस देन 10% ही दे पा रहा है। तो इस स्थिति में थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक्स हो जाते इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देख देखिएगा आंसर कितना आसान है। In a 2-digit number, the digit at unit place is more than the twice of the digit at tens place. इंग्लिश में लिखते हैं, इस बार समझा देंगे हिंदी में। In a 2-digit number, the digit at unit place, देखिएगा क्वेश्चन में, in a 2-digit number, the digit at unit place is one more than the digit at unit place is one more than twice of the digit, one more than twice of the digit at tens place, at tens place. If the digit at unit place and tens place if the digit at unit place and tens place be interchanged, unit place and tens place be interchanged,
क्या हो जाता है, देन द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर, देन the difference between the new number and original number is less than 1, लंबा क्वेश्चन है डराने के लिए, इज लेस देन 1 टू दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर, टू दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर, find the original number, find the original number। चलिए ये 6 लाइन में क्वेश्चन लिखा गया है, देख के लगेगा कितना बड़ा है लेकिन बनेगा कितना आसान, देखिएगा। समझा देते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए। इन अ टू डिजिट नंबर, 2 अंकों वाली की संख्या में, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1 more than twice of the digit at tens place। इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 ज्यादा है। ठीक है। If the digit at unit place and tens place be interchanged, यदि इकाई का अंक और दहाई के अंकों को पलट देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या होता है, then the difference between the new number and the original number is less than 1 to that of the original number। तो न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर का अंतर ओरिजिनल नंबर से 1 कम होता है ना, वही है। Then the difference of the new number and original number is less than 1 to that of new number। नया नंबर और ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस जो होता है ओरिजिनल नंबर से 1 कम होता है, तो आपको ओरिजिनल नंबर पता करना है। चलिए इसमें हम मान लेते हैं कंडीशन जब दे दिया है कि इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1 more than twice ऑफ द टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस के डिजिट को हम x मान लें तो वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, इसके 2 गुना से 1 ज्यादा, मतलब 2x + 1। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में बताया गया है, लिखा गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 ज्यादा है, तो x का 2 गुना 2x और इससे 1 ज्यादा तो +1। ठीक है ना, कंडीशन फुलफिल। तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या होता है 10 इंटू दहाई का अंक मतलब 10x, अब प्लस इकाई का अंक मतलब 2x + 1, ये कितना हो जाएगा 12x + 1। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस, वो इंटरचेंज डिजिट को बदल देते हैं, तो बदल देंगे तो न्यू नंबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, nn मतलब न्यू नंबर। तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 2x + 1, अब प्लस इकाई का अंक ये हो जाएगा +x बराबर, ये देखिए 10 गुना 20x, ये प्लस x है 21x हो जाएगा, और ये 10 इंटू 1 10 होगा मतलब +10। ठीक है, तो अब प्रश्न में कहा गया है
कि जब बदल देते हैं तो ये जो नई संख्या है और जो ओरिजिनल नंबर है, तो नई संख्या क्या है, 21x प्लस 10 में से घटाते हैं ओरिजिनल को, तो 12x प्लस 1 है तो यही माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा तो -1 हो जाएगा। ये कितना है, ये कितना है, कह रहा है कि then the difference between the new number and the original number is less than 1 to that of, इससे एक कम, मतलब 12x प्लस 1 से एक कम होगा तो 12x होगा। तो क्या दिक्कत है, इधर आ जाइए, ये 21x में से 12x घट जाएगा तो कितना होगा, 9x है, उसको इधर ले आते हैं तो देखिएगा ये 9x होगा, 21x में से 12x घटेगा तो कितना होगा, 9x, और 9x को उधर ले जाएंगे तो 3x होगा, और ये 10 में से 1 घटेगा तो 9 होगा, तो x इक्वल टू कितना होगा, 3। अब देखिए x 3 हो गया तो y कितना होगा, x 3 हो गया तो y की जरूरत नहीं है, मतलब ये 10 प्लस निकल गया। चलिए x 3 मिल गया तो 10 प्लस आपका 3 है तो 1 प्लस कितना होगा, 3 इंटू 2 6 और प्लस 1 7, तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 3 7। ये आपका आंसर हो गया। क्या था ये आपका सॉल्यूशन, बस ऐसे क्वेश्चन के अनुसार बैठा दिए और समीकरण बना के सॉल्यूशन कर दिए तो हो गया। जैसे बड़ा ये देख के क्वेश्चन बड़ा देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। बस क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दिया गया हो उस तरीके से क्वेश्चन बना लीजिए, उस तरीके से अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, क्वेश्चन के शर्तों को पूरा करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक ना, का क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम लेंगे हिंदी में। The 2-digit number is 4 times the sum of digits। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या, क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा हिंदी में, 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग की 4 गुनी है। If 9 is added to the number, यदि उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, यदि उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो then the digits are interchanged, तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या बताएं। चलिए ध्यान दीजिएगा,
दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग की 4 गुनी है, ठीक ना। मान लीजिए टेंस प्लेस पे x हो और वंस प्लेस पे y हो, यहाँ x डालते हैं, तो नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, दहाई के अंक में 10 से गुना प्लस इकाई का अंक। चलिए अब क्या है कि दो अंकों की संख्या है, वो अंकों के योग की 4 गुनी है, मतलब यह जो संख्या है 10x प्लस वाई ये कितनी है, उसके अंकों के योग की 4 गुनी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, तो इसको ऐसे, इसको x को इधर ला दें तो हो जाएगा 6x इक्वल टू, इधर लेके चल जाए तो 6x इक्वल टू 3y, ये 3 से भाग दे दें तो कह सकते हैं 2x इक्वल टू y। चलिए दूसरा कंडीशन फुलफिल कर देते हैं। दूसरा कंडीशन, दूसरा शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि यदि उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। मतलब यदि इस संख्या में 9 जोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। अंक पलट जाएंगे तो क्या होगा, ये 10y प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा ना संख्या। टेन वाई प्लस एक्स, तो इसमें क्या होगा, ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x, और ये y उधर जाएगा तो हो जाएगा 9y, इधर लेते हैं माइनस 9y इक्वल टू, देखिएगा ये इधर आएगा तो 10x माइनस एक्स तो 9x, और ये इधर आएगा तो y माइनस 10y माइनस 9y, इधर उसको ले लेते हैं तो माइनस 9, यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 हो गया, तो x माइनस वाई के बदले में हम लिख सकते हैं 2x, तो 2x इक्वल टू माइनस 1, तो ये माइनस x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। और जब x 1 होगा, ठीक ना, तो y कितना हो जाएगा, कहीं से ले लीजिए, x 1 हो गया, यहाँ पर ले लीजिए, तो 2 इंटू 1 2 y हो जाएगा 2, y हो गया 2, तो नंबर क्या हो जाएगा, दहाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 2 है, तो आपका नंबर हो गया 12। आंसर मिल गया, हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग दो अंकों वाली संख्या पर आधारित बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितना प्रैक्टिस करा जाए, आप बनाइए। बस यही ध्यान देना है कि टेंस प्लेस वंस प्लेस को ध्यान रखना है, नंबर कैसे बनेगा, इन शर्तों को पूरा कर दीजिए, उसके अनुसार समीकरण बना करके हल कर लीजिए। और याद रखिएगा अंत में हम लोग ट्रिक बताएंगे ऑप्शन से, ABCD से सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। तो ये है, कुछ और चीज देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। एक ट्रिक सिखा देते हैं, एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। दो अंकों वाली कोई संख्या होना, दो अंकों वाली कोई संख्या एवं उसके अंकों को
पलटने से बनी संख्या, संख्या मतलब इसको सब संख्या समझिए, इसको संख्या, 2 अंकों वाली कोई संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग यदि s हो, सम, s मतलब सम, s हो, तो दहाई एवं इकाई के अंकों का योग, दहाई एवं इकाई के अंकों का योग s/11 होगा। ये एक फॉर्मूला याद रखिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान कर देगा क्वेश्चन को बनाना। 2 अंकों वाली कोई संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, योग मतलब योगफल, यदि s हो तो दहाई एवं इकाई के अंकों का योग होगा s/11, s/11। इंग्लिश में इफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, या इफ अ 2 डिजिट नंबर, या ऐसे कहें, if the sum of a 2-digit number and the number obtained by interchanging its digits is s, then the sum of its digits is equal to s/11। ठीक ना। और इस पर एक आधारित प्रश्न देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, सम दिया है 110, मतलब 2 अंकों वाली कोई संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल कितना दिया है, 110 है, तो उसके अंकों का योगफल बताएं। ये प्रश्न है, 2 अंकों वाली कोई संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 10 है, मतलब the sum of a 2-digit number and the number obtained by interchanging its digits is 110, then find the sum of the digits of the number। कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करना है, आंसर क्या होगा, सम बाई 11, मतलब सम योगफल 110 है बटा 10, 11 इक्वल टू 10 है ना, इक्वल टू 10, ये 10 है ना, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 2-3 ट्रिक और देखेंगे इसमें, 2 अंकों की संख्या वाले में। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और ट्रिक्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।